और बाई की वैल्यू आ गई 50 रुपीज़। एक्चुअली एक्स बाई था क्या, ये देखिए आप भाई, एक्स क्या था, बाई क्या था। एक्स हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन बेड, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बेड इज 500 रुपीज़, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन बेड, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन बेड। और बाई इक्वल टू 50 रुपीज़, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन बॉल। ये आपके पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट कर लिया, हम फोर्थ वाले से बात करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम जरा फोर्थ वाले पार्ट में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट तो पहले हम आपके लिए पढ़ लेते हैं। देखिए यह लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance for a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। तो सबसे पहले ये पूछ कर रहे हैं व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज हमारा एक्स हो गया और चार्ज पर किलोमीटर ये आपका बाई हो गया, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, है ना, तो इसमें हम यही तो मान लेंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे भाई, अब इसमें लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी एक्स रुपीज, let the fixed charge of taxi is equal x रुपीज। भाई पर किलोमीटर वाला आपका बाई होगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, है ना। अब आप क्या लिखेंगे, एंड रनिंग चार्ज, रनिंग पर किलोमीटर इक्वल 5 रुपीज हो गया। बोलिए भैया, रनिंग चार्जेस ऑफ टैक्सी या ऐसे लिख लो, रनिंग चार्जेस ऑफ टैक्सी। आप क्या लिखेंगे, 5 रुपीज पर किलोमीटर, ये आपका। अब क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ, अब क्या स्पष्ट की बात कर रहे हैं, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, केस फर्स्ट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसने पेड किया है बेटा, तो क्या कह रहा है, उसने पेड कराया 105 रुपीज। अब देखो फिक्स चार्ज तो होगा ही इसका, तो फिक्स चार्ज तो आपका एक्स हो गया प्लस फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब 22 रुपीज में पर किलोमीटर का है, बाई है ना, पर किलोमीटर का है, फिक्स चार्ज तो आपका एक्स हो गया, 22 रुपीज पर किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का जो हमारा चार्ज है वो क्या है, 22 रुपीज़ है। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 22 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का 10 बाई, वेरी गुड। तो ये होगा 10 बाई इज इक्वल, वो पेड कर रहा है 105 रुपीज़, ये हो गया एजुकेशन कॉस्ट राइट। तो क्या कर रहा है बेटा, 15 किलोमीटर, अरे 10 किलोमीटर के वो 105 रुपीज़ दे रहा है। तो पहली बात टैक्सी का फिक्स चार्ज तो लगेगा, वो आपका एक्स हो गया, प्लस 1 किलोमीटर का हमने माना है ना, 1 किलोमीटर का जो रनिंग चार्ज है उसका 22 रुपीज़ पर किलोमीटर है उसका, तो 1 किलोमीटर का हमने बाई मान लिया। मेरे पास कितना है, 10 है, तो 10 बाई हो गया, तो x प्लस 10 बाई इसके लिए पेड कर रहा है 105 रुपीज़, ये आपका हो गया। केस 2 की बात कर लेते हैं। और केस 2 में बेटा ये क्या बोलता है, केस 2 में ये बोल रहा है एंड फॉर ए
जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, दी चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। तो जर्नी अब कितना ही कह रहा है, ये कह रहा है 15 किलोमीटर। अब आप क्या लिखेंगे, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर he paid 155 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स चार्ज इसमें भी होगा 100 रुपीज़। 1 किलोमीटर का बाई है, 15 किलोमीटर का 15 बाई हो गया, और ये आपके पास आएगा 155। इक्वेशन 2 आ गया। ये बात को समझे आप, है ना। अब ये आपके पास हो गया। अब क्या है इसमें, अब इसमें बेटा है क्या, अब पहली बार एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें कुछ। और फिर इसमें अगला क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका मतलब फिक्स चार्ज इस पर भी एक्स होगा, 1 किलोमीटर का वाई है तो 25 और 20 वाई होगा, और इसके लिए इनको कितना फिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल वो जब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो उसमें नजर रखने के तो आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गए, हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इसमें एक्स की वैल्यू है क्या 105 माइनस का 10 वाई हो गया। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, substituting the value of x in equation number 2, in equation second, in equation 2 आपके पास आ गया। तो अब इसमें है क्या, 2 क्या है आपके पास, 2 ये है x प्लस का 15 बाई इज इक्वल 155 हो गया। x की वैल्यू डाल देंगे हम इसमें 105, तो ये आपके पास होगा 105 माइनस का 10 बाई प्लस 15 बाई इज इक्वल 155 हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, अब इसमें क्या है भाई, इसमें हमने बेटा ये कर दिया 105 और 15 120 माइनस का 10, गलत तो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट से निकाल के वैल्यू उसमें डाल दी हमने। हाँ, तो हम जरा बात कर लेते हैं इसमें। तो हमने बेटा ये किया कि फर्स्ट हमारा ये आ गया, सेकंड हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाले से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, 105 माइनस का 10 वाई आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस वाले में डाल देंगे। तो क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसमें डाल दिया। तो x की वैल्यू है क्या 105 माइनस का 10 वाई हो गया, यही है आपका सेकंड। x प्लस का 15 वाई के लिए आपका हो गया। x की वैल्यू क्या है, ये बेटा 105 होगा, 105 माइनस का 10 वाई प्लस का 15 वाई इक्वल आपके पास ये वाला आ गया। अब क्या होगा, अब 10 बाई और 15 बाई 15 प्लस है तो ये आपके पास आ जाएगा 5 बाई इज इक्वल 155 माइनस का 105, 5 बाई इज इक्वल आ गया 50 बाई की वैल्यू आ गई, ये 10 आ गई। वो सब चीज़ को समझ के रखो ना बेटा, बाई की वैल्यू 10 आ गई, और बाई की वैल्यू जब बेटा ये 10 आ गई है तो क्या करते क्या है, इस बाई की वैल्यू को किसमें डाल दें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में डाल देते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। x प्लस का 10 बाई इक्वल 105 हो गया, y की वैल्यू है 10 इज इक्वल 105 हो गया, x प्लस का 100 इज इक्वल 105 हो गया, x इज इक्वल 105 माइनस 100 इज इक्वल 5 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब क्या है, टैक्सी का जो चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है, x क्या हमने माना था, फिक्स चार्ज हमने माना था, तो ये आपका आ गया फिक्स चार्ज आ गया, फिक्स चार्ज
अब x क्या हमने माना था, x हमारा फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज जो आ गया है वो टैक्सी का, आप क्या लिखेंगे, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, ये आपके पास आ गया 5 रुपीज़। और उसके बाद वाली बात क्या है बेटा, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपके पास, यानी कि रनिंग चार्जेस ऑफ टैक्सी बाई रुपीज़ पर किलोमीटर, तो रनिंग चार्ज आ गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आ गया। दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जो फिक्स चार्ज है वो आपके पास आ गया 5 रुपीज़ आ गया, और रनिंग चार्ज ऑफ टैक्सी वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आपके पास आ गया ना। तो ये थर्ड का फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वाले की बात करते हैं। आप इसे नोट कीजिए। अब बेटा क्या हुआ इसमें, हमारे पास जो फिक्स चार्ज था वो ये आ गया भाई, फिक्स चार्ज आपके पास आ गया बेटा, फिक्स चार्ज आपने x माना था, तो ये आ गया 5 रुपीज़। और रनिंग चार्ज, जो रनिंग चार्ज है वो आपने बाई माना था, 22 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो वो आपके पास आ गया। अब ये भी तो पूछ रहे हैं कि अगर हमें 25 किलोमीटर डिस्टेंस अगर जर्नी करना हो तो कितना वेट करना ये पड़ेगा। उसके लिए क्या है आपके पास, x प्लस का 25 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की जगह आप रखेंगे 5 प्लस का 25, और बाई की जगह रखेंगे आप 10 इक्वल 5 प्लस का 250, दैट इज 255 रुपीज़ उनको वेट करना पड़ेगा। यानी कि 25 किलोमीटर जर्नी के लिए आपको 255 किलोमीटर, अरे सॉरी आई एम सॉरी 255 रुपीज़ आपको पेड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बहुत गर्मी है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट हो गया, फोर्थ वाला। अब हम जरा इसके अगले वाले पार्ट पर बात करते हैं ना। ये बेटा फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब हम इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखा, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखिए इसका ये फिफ्थ वाला पार्ट है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. तो find the fraction। तो फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Let the fraction is, आप देखेंगे let the fraction is, हमने मान लिया x/y है आपके पास, यही तो फ्रैक्शन है ना, x/y आपके पास हो गया। अब क्या ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो केस फर्स्ट कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये आपकी फ्रैक्शन होगी x/y। ए फ्रैक्शन बिकम्स, ये 9/11 हो जाती है, वो कब होगी, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। हमने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 9/11 आपके पास आ गई। इससे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस का 22 भाई, 11x प्लस का 11 2 या 22 इज इक्वल 9y हो गया, और प्लस का 18 हो गया। 11x माइनस 9y इज इक्वल 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल -4 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट था। और केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। और केस सेकंड वाले ये बोल रहे हैं ये कि if 3 is added to both the numerator and denominator। अब क्या कर रहे हैं, फिर ये फ्रैक्शन है, इसमें क्या किया इन्होंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर लिया। if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। तो ये आपकी 5/6 हो जाती है, यानी इट मीन्स 6x प्लस का 18 इज इक्वल 5y प्लस का 15, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल -3। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब फर्स्ट और 2 को, इन दोनों को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन यानी कि x/y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेरी चीज़ को, मेरी बात को समझने की कोशिश आप करें। इस फ्रैक्शन, ये जो दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है। तो बेटा हम करते क्या हैं, आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 11x इज इक्वल 9y माइनस 4, x इज इक्वल 9y माइनस 4 अपॉन 11। आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग, इसे बेटा हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3।
वैल्यू ऑफ एक्स किसमें डालेंगे, 2 में डाल देते हैं, यानी इक्वेशन 2 हो गया। ये किससे निकाल लिया आपने, फर्स्ट से, तो 2 में आप डालेंगे। तो अगली 2 वाली है क्या, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या, यही तो है ना, 9y माइनस 4/11 हो गया, माइनस का 5y हो गया, इज इक्वल माइनस का 3 हो गया। पहले हम बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 6 9 जा 50 y माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55 y अपॉन 11 इज इक्वल माइनस का 3 हो गया। अब 54y माइनस का 55y माइनस का y हो जाएगा, तो माइनस का 24। देखो पहले आप ये क्या होगा, माइनस 24 माइनस का y अपॉन 11 इज इक्वल आ गया माइनस 3, माइनस 24 माइनस y इज इक्वल माइनस का 33 हो गया, यानी कि माइनस y इज इक्वल आ जाएगा माइनस 33 प्लस का 24 माइनस y इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 9, कोई तो आएगा, तो y की वैल्यू आ गई है आपके पास में। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 यानी कि जो फॉर्म फर्स्ट से आपने x की वैल्यू निकाली थी उसमें हम इसे डाल देंगे, है ना। तो अब क्या है इसमें, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, अब आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। अब जरा देखिए x, हम जरा इसको यहाँ पे डाल दें, तो x इज इक्वल, भाई थर्ड वाला यही तो है ना, 9y माइनस 4 अपॉन 11 हो गया, x इज इक्वल 9 और y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 अपॉन 11 हो गया, 81 माइनस 4 अपॉन 11 हो गया, ये 77 अपॉन 11 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि फ्रैक्शन हमारा आएगा क्या। अब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे नाउ फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमने बेटा ये माना था x अपॉन y इज इक्वल 7 अपॉन 9, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 7 अपॉन 9 हो गया। आप इसे नोट कीजिए, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बेटा लास्ट वाला पार्ट है उस पर बात कर रहे हैं। 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि जोकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें 2 कैंडिडेट है, पहला तो जोकब है ना, तो प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ जोकब कि हम मान लेते हैं बेटा x ईयर है, आज की डेट में उसकी जो एज है वो क्या है x ईयर है, और उसका बेटा 22 ईयर्स का हो गया। आप लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जोकब सन इज इक्वल हो गया 22 ईयर। अब कहानी स्टार्ट होती है जो बेटा यहाँ से, अब कहानी स्टार्ट क्या होती है, इसमें हमसे ये बोल रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि 5 years hence, इसका मतलब हो गया आज अगर हमारी एज 20 साल की है तो 5 साल बाद 25 की होगी, अगर 100 की है तो 105 की होगी, तो अगर जोकब की x है तो 5 साल बाद x + 5 की होगी, और उसके बेटे की y + 5 होगी। तो फिलहाल 5 year hence की बात कर रहे हैं, तो 5 year hence 5 साल बाद जोकब की जो एज होगी बेटा वो हो जाएगी x + 5 ईयर आएगा ना, और उसका जो सन है बेटा है वो हो जाएगा y + 5 ईयर। अब हम बात कर लेते हैं केस पे। केस कह रहे हैं 5 years hence the age of जोकब will be 3 times that of his son, यानी कि ये जोकब 5 साल बाद की बात करें तो ये हो गया जोकब और ये हो गया उसका बेटा। कह रहे हैं कि 5 साल बाद hence कह रहे हैं 5 year hence the age of जोकब will be 3 times that of his son, तो उसकी एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, जोकब की, किससे, अपने बेटे से। तो 3 साल बाद की, अरे आई एम सॉरी
5 ईयर हैंस 5 साल बाद इसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? ज़ुकैब की। इसकी हो जाएगी 3 गुनी। दोनों को इक्वल करने के लिए बेटा इसको 3 गुना कर दो। इसका मतलब हुआ क्या? x + 5 = 3y प्लस का 15 हो गया, x - 3y = 15 - 5 = हो गया 10, x - 3y = हो गया 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस की बात है, केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड में आपसे क्या कर रहे हैं, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स एगो की अगर हम बेटा बात करें तो केस सेकंड में यहाँ से देख लेंगे। आप देखेंगे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो जो क्या 5 साल पहले की बात करेंगे, x माइनस का 5 ईयर्स का होगा भाई, होगा ना। जब प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल अगर हम पहले की बात करेंगे तो x माइनस का 5 का होगा। वही उसके बेटे वाली बात कर लेते हैं, और उसका जो बेटा है जो है ना, तो वो बेटा होगा y माइनस का 5 ईयर्स का होगा। अब केस देखिए आप, केस सेकंड वो आपसे ये कह रहा है ना, केस सेकंड आपसे कह रहे हैं कि 5 ईयर्स एगो जो कह एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले उसके बेटे की एज से उसकी एज 7 टाइम्स 7 गुनी थी। तो क्या कहाँ पे है? 5 साल पहले ये हो गया, बेटा कहाँ है? ये हो गया। क्वेश्चन को अब पढ़ लीजिएगा। आपसे ये बोल रहे हैं 5 ईयर्स एगो जो क्या एज वाज 7 टाइम्स, 7 गुनी थी किसकी? फादर की। दोनों को इक्वल करने के लिए आप कर लीजिए। अब क्या होगा? x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 + 5 = -30 हो गया। x - 7y = -30 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। अब बेटा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप ये लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे? अब आप ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट x = बेटा आ जाएगा 3y प्लस का आ गया क्या? इस वैल्यू को 2 में डाल देंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x in equation 2 में डालेंगे। 2 है क्या? 2 आपका है x - 7y = -30। x की वैल्यू क्या है? 3y + 10 - 7y = -30 हो गया। इसमें देख लीजिएगा इधर 3y - 7y तो क्या बचा? -4y + 10 = -30 हो गया। आगे देखिए -4y आ जाएगा -30 - 10 -4y -40 y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिएगा फर्स्ट में। आप क्या लिखेंगे? Substitute the value of y in first. Again, आप लिखेंगे substituting the value of y in equation first. In equation first क्या है? x minus dy। एक बेटा इसमें एक डाल देते हैं। तो देखिए भाई, जैसे फर्स्ट आपका है क्या? फर्स्ट आपका ये है x - 3y = है आपके पास ये 10 है। y की वैल्यू इसमें हम डाल देंगे। x - 3 × 10 = 10 आ गया। x - 30 = 10 आ गया।
एक्स की वैल्यू 10 प्लस का 30, एक्स की वैल्यू 40 हो गई। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जोकैब 40 ईयर्स का है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स का है। यानी कि जोकैब जो है वो उनकी जो प्रेजेंट, भाई एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था जोकैब की एज, तो आपके पास एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 40 आ गया। तो जोकैब की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स का हो गया। बाई हमने क्या माना था, बाई हमने जोकैब का सन था, यानी कि उसका बेटा था, उसकी एज हमने प्रेजेंट एज बाई मानी थी, तो बाई की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब उसके बेटे की जो एज है वो 10 ईयर्स है ना। तो फिलहाल बेटा ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब अगले वाले लेक्चर में हम 3.4 दैट इज एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू।